बता देते हैं कि यहां हम देखेंगे कि ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमारी जो होगी वो कैसे हम फाइंड करेंगे। हमारे पास जो है प्लेइंग कार्ड ब्लैक के कितने बचे हुए हैं 26, तो इसमें से हम लिखेंगे 26 माइनस का x, क्योंकि x कार्ड खो गया है और कार्ड हमारा टोटल में भी खोया हुआ है 52 माइनस x। यहां भी हमारा जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और बाई में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ये दो प्रोबेबिलिटी है। अब आप देखेंगे कि एक ही एक्सपेरिमेंट में यानी कि रेड भी ले लिया गया है ब्लैक भी ले लिया गया है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये दिया गया है हमारे पास इन दोनों में, इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम दी गई है। यहाँ लिखेंगे नाउ ये हमारे पास दिया गया है 2/3 इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स बाई में 52 माइनस एक्स। इसमें से हम जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 2 4 2 5 जा 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 6 3 जा 18 1 6 रेड का है। यस ये सॉरी मिस्टेक। अभी हम रेड की बात कर रहे हैं, तो रेड हमारे पास है 26 अपॉन 52 माइनस एक्स इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 8 1 6 78 और दैट इज इक्वल टू 104 माइनस 2x और इसे हम इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे 2x इज इक्वल टू 104 माइनस 78 दैट इज इक्वल टू 2x और यहाँ पे 6 और 26 x इक्वल टू 26 बाई में 2 दैट इज इक्वल टू 13। तो ये वाला जो है प्रॉब्लम आपके सामने मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूं। ये भैया ने जो है क्वेश्चन पूछा था, तो ये समझ में आया बेटा? सर एक चीज पूछना चाह रहा था सर। हाँ बोलो सर। जैसे यहाँ पे रेड में भी कुछ खोए होंगे सर? नहीं रेड में नहीं, क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया गया है मिसिंग कार्ड आर इन सेम कलर। एक ही कार्ड का कलर का कार्ड खोया, ये सारे के सारे रेड खोए होंगे या सारे के सारे ब्लैक खोए होंगे, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। ओके सर। हाँ तो जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है इसका मतलब उसमें कार्ड खोया उसमें कम कार्ड होंगे। भाई टोटल संख्या तो फिक्स हो गई, भाई कार्ड हमारा मान लीजिए x खो गया तो टोटल संख्या हमारी 52 माइनस हो गई, वो हो गया। अब उसके बाद फेवरेबल की बात हो रही है, तो रेड कार्ड नहीं खोया है तो 26 आपका पूरा रहेगा और जो है ब्लैक कार्ड आपका खोया हुआ है 26 में से जो है x माइनस करके हम उसकी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे और उसके बाद हम जो है उसे सॉल्व करके हम यहाँ पे बता सकते हैं। आपने एक और क्वेश्चन भेजा है बेटा, इसमें एक कार्ड आपने और भेजा था, कार्ड का नाम है क्वेश्चन। तो मैं अभी इस क्वेश्चन पे एक बार मैं पुराने वाले को फिर समराइज कर देता हूं और ताकि जो है जो स्टूडेंट वाले लेट भी जुड़े होंगे वो भी जो है इसमें जुड़ जाएंगे। तो मैं इसको एक बार फिर समराइज करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। हमारे पास टोटल कार्ड 52, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी दी गई है, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास भी दी गई है। एक ही कार्ड जो है सेम कलर के हैं, जो एक्स है वो खो गया है, तो हमारे टोटल में वो मिसिंग कार्ड हट जाएंगे और मिसिंग कार्ड हमारा ब्लैक है क्योंकि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हमारी कम है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नया है उसके बेस पर हम रेड की प्रोबेबिलिटी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल लेंगे, दोनों प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करके हम एक्स की वैल्यू को फाइंड कर देंगे, तो हमारा आंसर। एक क्वेश्चन और आपने भेजा है इसमें कि क्वेश्चन नंबर जो है 6 एक है, इसमें भी कहीं लग रहा है सेक्शन ए सैंपल पेपर क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट।
तो यहाँ पर क्या होता है, डबलेट, एक वर्ड यूज हुआ है DOBLET। डबलेट का मतलब होता है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। डाइस में हमारे पास जो है नंबर होते हैं, ये हमारे पास इवेंट में हमारा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6। डाइस की संख्या हमारी जो है 2 है, तो 2 है तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो जो है हमारे पास टोटल इज इक्वल टू 6 into 6, यानी कि यदि हम इसको सीक्वेंस बनाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास जो है ये इस प्रकार से ये हमारा जो है 1 है, इसमें जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास है, इनको थोड़ा समझिएगा, ये इतनी पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ पर पहला 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 1 के साथ पूरे 6, 2 के साथ पूरे 6, 3 के साथ पूरे 1 2 3 4 5 6, 3 के साथ, अभी सभी नंबर के साथ, ऐसे हमारे 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे। डबलेट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। डबलेट होगा इसमें यहाँ पर डबलेट, ये सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको, और ये हमारा इवेंट है, ये 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 एंड 6, 6, ये डबलेट कहलाते हैं। यानी एक ही जैसे दो नंबर आ जाते हैं तो इनको डबलेट बोलते हैं। तो ये संख्या हमारी कुल कितनी होगी, 6। अच्छा, टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 36। तो हम लिखेंगे probability of event E is equal to number of favorable outcomes upon number of possible outcomes। तो फेवरेबल हमारे पास ये 6 है और पॉसिबल हमारे पास 36 है, ये कट गया, दैट इज इक्वल टू 1/6 इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है हमारी जो है, हमने इसमें इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर दिया। अभी मैंने आपको अनम्यूट किया है, इसमें किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये डबलेट का सर आंसर में, हाँ बोलो बेटा। सर आंसर में सर 1/12 है। नो बेटा, ये 1/6 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में केवल डबलेट बोला गया है, तो डबलेट का आपका 1/6 होगा। और डबलेट को छोड़ करके इसका अगर हम जो है वो लेते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री, तो 1 माइनस का 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6, वो अलग आता है। तो यहाँ पर सीधे सर वो इवन नंबर के लिए पूछ रहे हैं सर। प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। अच्छा चलिए इवन के जोड़ लेते हैं इसमें। अब इवन वाले कितने हो गए, एक ये है, 2 है, ये 3 है। तो अब यहाँ पर इसी में थोड़ा सा चेंज हो गया। इवन नंबर के लिए, इवन को मैंने ध्यान नहीं दिया था, इवन में आपका इवेंट क्या हो जाएगा, 2, 2 4, 4 और यहाँ पर 6। तो ये हमारे पास 3 हो गया, टोटल हमारे पास 36 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/12 सॉरी 12। ठीक है बेटा, तो इवन के लिए ये वाला काम हो जाएगा। मैंने इवन ध्यान नहीं दिया था, मैंने सिंपली डबलेट देख करके मैंने सॉल्व कर दिया। तो इवन है तो ये वाला यही होगा। ऑड भी है तो क्योंकि दोनों बराबर बराबर है तो इवन की वैल्यू भी सेम होगी, ऑड की वैल्यू भी सेम होगी। ठीक है, यस सर। मैंने आपको पिछले संडे को भेजा था सर एक क्वेश्चन। अच्छा मैं देख रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा मैं भी करके थोड़ा ना, एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि जिस प्रकार से आप लोग जब व्हाट्सएप ग्रुप देखते हैं ना, तो आपके पास जो है जब मैसेज आते हैं तो मैसेजों की एक जो है एक बहार आती है ना, एक साथ जो है सभी के मैसेज आते हैं। अब किसी किसी दिन जो है कुछ भी नहीं आता, तो वैसे ही क्या होता है ना कि मेरे पास, मैं भी खाली बैठा रहता हूँ, जब खाली रहता हूँ तो एक भी क्वेश्चन नहीं आते। और जिस समय हमारे पास इस समय जब क्वेश्चन आने शुरू होते हैं तो एक बल्क में इतनी संख्या आ जाती है कि मैं थोड़ा सा मैं भी घबरा जाता हूँ बेटा, थोड़ा डर लगता है मुझे भी ना, तो मैं देखता हूँ, ढूंढता हूँ, फिर नहीं हो तो आप एक बार दोबारा भेज दो, फिर से मैं देख लूंगा। तो एक क्वेश्चन इनका और है इसमें, 14 नंबर इन्होंने भेजा है, उस 14 को भी मैं बता रहा हूँ।
14 नंबर पे क्वेश्चन ये पूछा है इन्होंने, ये भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने, लिखा है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के और है इक्वल 0, यानी कि रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स। और इसमें बोला है कि फॉर द सम ऑड इंटीजर के की वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी कि ऑड इंटीजर, सम ऑड इंटीजर बोला गया है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या होता है। पहला तो कंडीशन हम ये लगाते हैं ना कि ये हमारे पास ये इक्वल रूट होने चाहिए। इक्वल रूट की कंडीशन क्या है, इक्वल रूट की कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का के इज इक्वल टू 0 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू के, सी इज इक्वल टू के, डी इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। तो यहां पर हम देखेंगे बी स्क्वायर हमारा क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू क्या है इंटू 1, सी की वैल्यू क्या है के इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको देख रहे हैं तो यहां पर बात ये आ रहा है कि ये हमारे पास, हम इसको देखें तो इसमें से हमारे पास जो है k कॉमन लेते हैं तो k माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब यहां हमारे पास एक दो वैल्यू यहां पर दिख रही है, एक यहां पर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 4। अब इसमें हमारे पास ये k की अगर वैल्यू यहाँ पे 4 रहती है तो ये हमारा जो है ये वैल्यू हमारी, इसका रूट जो होगा वो 0 जो होंगे वो जो है इक्वल होंगे। और क्योंकि 0 k की वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो k इज इक्वल टू यहाँ पर 4 को हमें लेना होगा। तो इसमें फिलहाल तो ये है इसका आंसर। आप इसको एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे, फिर जैसा होगा आप मुझे बताएंगे। अभी इसमें कुछ भैयाओं ने प्रॉब्लम भेजी है अपनी, एक और प्रॉब्लम आई हमारे पास जो है, इसमें कहा है इन्होंने कि 5 कॉइन आर टॉस्ड 1000 टाइम्स and at each toss the number of heads were observed. The number of toss during which 0, 1, 2, 3, 4 and 5 heads and were obtained are shown in the table below. Find the mean number of the heads per toss. ये क्वेश्चन भेजा है इन्होंने, और नीचे जो है ये कुछ टेबल भी दिया है। टेबल इन्होंने अधूरा भेजा है, आधा इसमें 3 दिए हैं, तीनों जो है 1, 2 वे टॉस आपके दिए हैं, इसमें 3 और 4 मिसिंग है। तो इसके बेस पर इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द हेड्स पर टॉस, हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन निकालने के लिए अभी क्या इसमें दिया गया है बेटा, ये जो है नंबर दिए गए हैं और नंबर की फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो नंबर की फ्रीक्वेंसी दिया गया है, मीन फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो नंबर दिया गया है वो x है और जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है वह जो है फ्रीक्वेंसी आपकी जो है f है। तो मीन फाइंड करने के लिए सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी कि जो है उसमें पहले डायरेक्ट मेथड होता है जो मीन फाइंड करने का, x का f में मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई उसमें f, यानी हमारे पास कोई नंबर दिया है, मैं एक बार प्रयास करता हूं और इस कर रहा हूं यहाँ पे ताकि मैं इसको थोड़ा सा समझा सकूं। और कोई डाउट इसमें अगर इसके बाद भी कोई रहता है तो एक बार दोबारा मुझसे कंसल्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास हेड पर टॉस, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ हेड पर टॉस दैट इज इक्वल टू 0, 1, 2, और
और इसके बाद जो है यहाँ पर साथ में दिया गया है नंबर ऑफ टॉसेस। तो यहाँ पर एक 38 है, 144 है, 342 है। तो ये हमारे पास दिया गया है और यहाँ हमने देखा इसमें ये है इसके अंदर, और शायद आगे कुछ नंबर है, वो नंबर आपने पूरे भेजे नहीं है, जबकि 2 है, यहाँ पर 3 और 4 ऐसे ये भी चाहिए थे हमें। तो नीचे के डाटा जो इन्होंने पिक्चर खींचा है 5 तक, ये जो है इन्होंने भेजा नहीं है, ये लाइन हमारी मिसिंग है। तो मैं तरीका बता देता हूँ, ये है हमारा x, ये है हमारा f। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं fx का। ये बोला जाता है डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना। तो पहले 0 का 38 में मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 1 का 144 में 144, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 6 सॉरी 2 2 जा 4, और इसके बाद जितने भी नंबर होंगे इन सबको यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी इन सबको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इस कॉलम को जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें फाइंड होता है सिग्मा fi xi इज इक्वल टू, यानी इस प्रोडक्ट का सम यहाँ पे सिग्मा fi xi मिलता है। और साथ ही साथ जब हम जो है फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जब ये हमारा ऐड होता है, इसको जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ मिलता है हमारा सिग्मा fi। फॉर्मूला होता है मीन का सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये न्यूमरेटर में लिखना, ये डिनोमिनेटर लिखना, सॉल्व कर देना, वो आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स के क्वेरी बहुत है, और जितना मैं ढूंढ पाता हूं, समझ पाता हूं, मैं भरसक प्रयास करता हूं कि उसको मैं बता दूं। इसमें अभी एक भैया ने एक प्रॉब्लम भेजी है यहाँ पर कि फिगर 15.17 19 नंबर का क्वेश्चन भैया ने भेजा है। मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर एक बार कोशिश करता हूँ। इन्होंने चुन करके बहुत बढ़िया क्वेश्चन भेजा है, यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इन्होंने 19 नंबर एक क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है इसमें कि फिगर 15.17 शो सेक्टर ऑफ द सर्कल सेंटर ओ कंटेनिंग एन एंगल थीटा, प्रूव दैट। तो एक सर्कल है, और यहां पर ये हमारा पॉइंट O है, A है, ये रेडियस R है, और इसे यहां पर इस तरह से पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, और ये वैल्यू दिया गया है थीटा, और यहां पर ये इसका डार्क पोर्शन है, शेडेड रीजन बनाया गया है। और साथ में बोला गया है हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, यहां पर लिखा गया है पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज, ये है R ब्रैकेट में tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस का 1, और एरिया ये पहला पोर्शन है, और एरिया पूछा गया है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू R स्क्वायर बाई में 2 ब्रैकेट में tan थीटा माइनस पाई थीटा अपॉन 180। तो बच्चों ये भैया का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। और इसमें पहले हमें सोचना ये है कि हमें करना क्या है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज, दो चीजें कल मैंने फार्मूला लिखवाया था, एक लिखवाया था लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है पेरीमीटर में, ये हमें CA चाहिए, ये पूरा जो है हमारा क्या चाहिए, CA। तो यहां पर हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहां पर CA, ये जो आर्क है CA आर्क,
तो इस सी ए अर्क का हमारे पास कल हमने जो है एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, वह जो है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, यानी हमने लिखवाया था 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, दैट इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180। तो ये तो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। अब बारी आती है कि अब हमें जो है पेरीमीटर के लिए और क्या क्या चाहिए। तो ये हमारा परपेंडिकुलर चाहिए, ये हमारा जो है बेस हमें मालूम है, बेस से पहले चाहिए परपेंडिकुलर, और साथ में ये हाइपोटेनियस भी अगर हमारे पास है तो उसमें से हमें जो है पढ़ लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू, यह हमारे पास हो जाएगा सी ए पहला अर्क प्लस ए बी प्लस यहां पर हमारे पास BC। ये अगर हम तीनों क्वांटिटी को जोड़ते हैं, एक मैं बता दे रहा हूं, और जोड़ने के बाद ही हमें जो है पेरीमीटर इसका फाइंड होगा। तो हम काम एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं, और इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी हम यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जब हम यूज करेंगे बच्चों, तो उसको थोड़ा हम देखें। अभी हमारे पास यहां पर हमने CA की वैल्यू को फाइंड कर लिया, एक हमें निकल गया है नंबर 1। दूसरा हम लिखते हैं इन ट्रायंगल आपका OAB में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BA बाई में OA। तो OA हमारा क्या है, BA हमें तो फाइंड करना था, OA हमारा R है, तो BA इज इक्वल टू R tan थीटा हो गया। ये हमारा दूसरा वैल्यू निकल गया। ये हमने इसको भी फाइंड कर लिया, हमने इसको भी फाइंड कर लिया। अब बारी आ रही है BC को। तो ट्रायंगल में BC तो कहीं नहीं है, हमें जो है OB मिलेगा। तो OB में से रेडियस R को जब हम माइनस कर देंगे तो हमें BC मिल जाएगा। तो फिर से अगेन हमारे पास हाइपोटेनियस चाहिए, cos थीटा इज इक्वल टू बेस OA अपॉन OB। तो हमें क्या फाइंड करना है, OB फाइंड करना है। तो OB इज इक्वल टू OA अपॉन cos थीटा। अब OA क्या है, OA हमारे पास है R अपॉन cos थीटा, क्योंकि फॉर्मूला में हमें sec चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू R sec थीटा मिला। अब R sec थीटा मिल गया, ये हमारे पास हो गया, ये आपका हो गया थर्ड। लेकिन हमें यहां पर पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए, BC चाहिए। तो BC इज इक्वल टू OB माइनस OC। OB की वैल्यू हमने निकाली है R sec थीटा, और OC की वैल्यू हमारी क्या है, R है। तो हमारे पास जो है, हम जो जो हमें चाहिए था अब हमारे पास अवेलेबल है। हम स्टार्ट करते हैं नाउ। पेरीमीटर इज इक्वल टू पहला CA की वैल्यू क्या है, पाई R थीटा अपॉन 180 प्लस AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है R tan थीटा प्लस, और BC की वैल्यू हमने क्या निकाली है, R sec थीटा माइनस R। अब आप देख रहे हो सब में R है, तो R को हम कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेंगे। तो दैट इज इक्वल टू P इक्वल टू R ब्रैकेट में यहां पर हो गया पाई थीटा अपॉन 180 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस का 1। यही हमें क्या करना था, प्रूव दैट। तो कंसेप्ट तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा बेटा ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिगर के अकॉर्डिंग कंसेप्ट को लेना, और जो पेरीमीटर में होता है सारी बाउंड्री, तो हमने ये वाली बाउंड्री भी जोड़ी, ये वाली बाउंड्री भी जोड़ी, ये वाली बाउंड्री भी जोड़ी। सैडेड रीजन की बाउंड्री हमें जोड़ना है। वी हैव टू ऑब्टेन अ पेरीमीटर ऑफ द सैडेड रीजन। तो पेरीमीटर सैडेड रीजन का हमारा हो गया अर्क CA प्लस AB प्लस BC। इन सबको हमने जो है बारी बारी से निकाला और सॉल्व किया और चेक किया, तो हमारा वही रिजल्ट मिला जो हमें प्रूव करना।
अब बारी आ रही है कि आप कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड दिस सेटेड रीजन एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए आपको तरीका बताता हूं। आपके पास OA है, बेस आपको मालूम है, बेस है, हाइट भी आपने जो है यहां से निकाल रखी है r10 थीटा। तो पहले हम इस ट्रायंगल की एरिया को निकाल करके रख लेंगे। ट्रायंगल की एरिया होती है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 r इंटू r10 थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 r² 10 थीटा। एरिया निकाल के एक जगह आप रख लीजिए। फिर ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर की एरिया को ट्रायंगल की एरिया में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सेक्टर की एरिया क्या होती है, पाई r² थीटा अपॉन 360। बस दोनों को एक जगह आप रखिए, उसमें से जो कॉमन होता है उसको कॉमन निकालिए, आपके सामने ये वाला रिजल्ट भी जो है 100% आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है बताना है तो मैं बता भी सकता हूँ। बोलो बेटा। यस कुशाग्र। सर। हाँ बोलिए सर आपने सर जैसे कि सर यहाँ पे सर जो एंगल ए है सर, आपने उसको 90 डिग्री लिया है सर। ये गिवन है क्या क्वेश्चन में कि सर जो बी है वो टेंजेंट है? बहुत सुंदर, गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। AB इज अ टेंजेंट। सर गिवन है टेंजेंट क्योंकि ये सर्कल को टच कर रही है। रेडियस का ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से बी को मिलाया गया है। रेडियस के एंड पॉइंट को बाहर एक्सटर्नल किसी पॉइंट से मिलाया जाता है, तो वह जो है हमारे पास यहां पर आप देखेंगे ये एंगल हमेशा 90 टेंजेंट है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है बेटा ना। तो टेंजेंट लाइन हमेशा जो है रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। ये कंसेप्ट हमने यहां से लिया है, क्योंकि बिना इसके ये आगे हमारा प्रोसीजर बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो ये टेंजेंट होना जरूरी है, बीए जो है टेंजेंट होगा तभी ये सारा काम हो पाएगा। अगर ये टेंजेंट नहीं होता, कुछ और लाइन होती, यानी कि ए से हम कहीं और मिला करके मिला देते, तो आपका ये जो है हमारे पास वैसे बनता नहीं। ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है OAB। अब मैं एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूं क्या दिया। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सीधे मेरी जो है खराब आदत है, मैं सोल्यूशन करने लगता हूं। सेक्टर दिया गया है, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ द सेटेड रीजन। हाँ ये क्वेश्चन में कहीं कहा नहीं है बेटा, लेकिन फिगर में स्पष्ट दिखा रहा है कि वो जो है टेंजेंट है। मतलब AB टेंजेंट है तभी ये काम हो पाएगा, अदरवाइज ये नहीं पॉसिबल। ओके सर। हाँ और बेटा किसी की प्रॉब्लम, एरिया तो निकल जाएगी इसकी। हाँ बोलो बेटा। सर कल आपने सर वो बताया था एक हाफ एंगल वाला, सर वो समझ में नहीं आया। अच्छा हाफ एंगल वाला भी समझ में नहीं आया आपको, ठीक है, उसको मैं आज पूरा कर देता हूं। हाफ को फुल करना पड़ेगा बेटा। हाँ बोलो। एक बार रिपीट कर दीजिए। इसको रिपीट कर दे एक बार। यस सर। मिलाने से पहले एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, इनके भी थोड़ा सा जो है अभी हमारे पास, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ये हमारे पास पेरीमीटर, इसका हमें सेटेड रीजन है बाहर, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए हमें आर्क चाहिए, BC चाहिए, AB चाहिए। हमने ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लिया और लेंथ ऑफ आर्क से पेरीमीटर, इसका आर्क की लेंथ निकाला, AB की वैल्यू फाइंड किया tan थीटा लगा करके, और BC की वैल्यू फाइंड किया हमने जो है cos थीटा का। दोनों को तीनों को उठा के जोड़ दिया, हमारा काम यहाँ पर बन गया। हालांकि ये भैया ने पूछ रहे हैं, अभी 1 मिनट का समय हमारे पास शेष है, मैं उसको फिर से एक बार जल्दी से कोशिश करता हूँ बताने का। वी हैव लेस देन 1 मिनट। ये होता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में NCERT के ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही पेज पर आपका इसका प्रॉब्लम मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, अगर ये जो एंगल होगा उसका ये एंगल हाफ होगा, तो अब इसको मैं चेंज कर देता हूं θ/2 और यहाँ पर θ/2 से, तो θ/2 का ये डबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा। 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हमारे क्या थे, हाफ थे, तो यहाँ थीटा है तो थीटा का हाफ क्या होगा 1/2, यानी कि θ/2 θ/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 sin θ/2 इंटू